लेता है। देखिए मेरा एक सवाल है दिव्यांग को लेके कि क्या जो जेल में कैदी रहते हैं गवर्नमेंट उनके ऊपर लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर देती है उनकी देख रेख में, उनके रहने में, उनके खाने में, पीने में, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। और वही जो हमारे डिसेबल भाई लोग हैं, यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाईजन हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर मात्र सरकार क्या करती है 2 से 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार रुपये खर्च करती है। क्या इस ज़माने में 2 से 3 हज़ार या 5 हज़ार में वो सर्वाइव कर लेगा? कभी नहीं पॉसिबल। जी बिल्कुल नहीं। उससे तो बेहतर ये है कि यही दिव्यांग किसी का मर्डर करे, कोई घटना को अंजाम दे और चला जाए जेल में, उसका जीवन यापन हो। जैसे अजीमुल्ला भाई की हम बात करते हैं, आपने बोला कि घर की प्रॉब्लम है, बीवी की प्रॉब्लम है, इससे बेहतर तो यही है। बुरा मत मानिए, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस चीज़ पे विचार जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ही की मैं बात करूँ, आपको रहने के लिए छत नहीं है, मान लीजिए बारिश का मौसम है, अगर वही जो आप बता रहे कटैन आपका, अगर हवा आई, आंधी आई, उसको उड़ा के लेके चली गई, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उससे बेहतर तो यही है आप कोई क्राइम करिए और क्राइम करने के बाद चले जाइए आप जेल में, और जेल में जाने के बाद आराम से जाइए, खाइए पीजिए, ना कमाने का टेंशन, ना छत का टेंशन, ना पहनने का टेंशन। नहीं भाई, मैं ये गलत बोलूँ तो कहिएगा आप। क्राइम करने का तरीका मत बताइए सर। नहीं, मैं देखिए, मैं तरीका नहीं बता रहा, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सर मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, आप सीरियस मत रहिएगा। अरे मैं समझ रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब देखिए ये है, नहीं करते हैं लोग, मैं आपको रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। हमारे यहाँ ये गोरखपुर की एक घटना है, एक बंदे ने यही सवाल पूछा, ठीक है, एक आदमी से कि ये बताइए, 2 लोग थे, पूरा स्टोरी सुनाता हूँ। 2 लोग थे, दोनों सगे भाई थे, एक दिव्यांग था और एक स्वस्थ था। जैसे अभी अजीमुल्ला जी ने बताया कि हमारे साथ है क्या कंडीशन, मेरे 6 भाई हैं, 5 के पास मकान है, 1 के पास मकान नहीं है, पाँचों भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों भाई एक साथ रहते थे, तो एक भाई का किसी के साथ विवाद हुआ, ठीक है, तो चला गया वो जेल, और दूसरे भाई को उसके मतलब जो पिताजी थे, माताजी थे और जो वाइफ थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। तुम जाओ कटोरा लेके भीख मांगो, अपना जीवन यापन करो, जैसे भी तुमको करना है। फिर एक बंदा मिला, उसने यही बोला, यार ये बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी अगर देखी जाए तुम्हारे भाई से भी लाख गुना बदतर है, बेकार है, ठीक है। वो स्वस्थ होने के बावजूद भी वो आराम से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, और तुम अस्वस्थ कंडीशन में हो, ना तुम्हारा सपोर्ट सरकार कर रही है, ना तुम्हारा सपोर्ट जनता कर रही है, कोई कर ही नहीं रहा है। तो उस बंदे ने बोला कि हाँ भाई बात तो सही है। फिर उसके दिमाग में आया कि हम भी क्राइम करके चले जाएं। उस बंदे से उसने सवाल पूछा, फिर उसने बोला कि नहीं, क्राइम मत करिएगा, क्राइम गलत है, आप कोशिश ये करो, आत्मनिर्भर बनो। फिर वो क्या किया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उसने 5 लाख का लोन कराया, और लोन कराने के बाद उसने अपना खुद का एक बिज़नेस डाला, ठीक है। उसका बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा आप क्राइम करिए, हाँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सोचने और विचार करने का मुद्दा है। इस पे हमें विचार करना चाहिए दिव्यांगों के लिए, और दिव्यांग आप लोगों को भी एकजुट होना चाहिए इस चीज़ को लेके। मैं ये नहीं कहूँगा आप दंगा करिए, कहीं पे रोड को जाम करिए, किसी के साथ गाली गलौज करिए, लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से, यानी होता ना कलम की लड़ाई लड़िए, एकजुट होकर एप्लीकेशन लिखिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आप अपनी बातें इन तक पहुँचाइए कि महोदय हमें ये प्रॉब्लम है और इसके लिए कोई ना कोई उपाय और सलूशन किया जाए हम लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोगों के पास। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। इन लोगों के लिए देखिए योजनाएं तो बहुत बनाई गई हैं गवर्नमेंट की, बट उन योजनाओं को क्या इन तक पहुंचाया जाता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या कोई गवर्नमेंट की योजना है दिव्यांगों तक पहुंचाया जाता है? क्या एक दिव्यांग ब्लॉक पे जाएगा? क्या एक दिव्यांग क्या नाम है, विकास भवन जाएगा? अरे भाई वो जब दिव्यांगी है तो जाएगा कहाँ पे? और नहीं तो ये जो ग्राम पंचायत सहायक की जो रिक्रूटिंग हुई है आजकल जगह जगह ब्लॉकों में और ग्राम पंचायतों में, ये तो और ज़्यादा जो हुआ है। आप बताइए सोच के अजीमुल्ला जी, क्या ये आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं। आप बताइए, क्या कोई ग्राम पंचायत सहायक आपका सपोर्ट किया है? क्या कोई प्रधान आपके घर तक आया है? बिल्कुल। हाँ ना बिल्कुल नहीं। सरोज जी आप बताइए। नहीं। अजय जी आप बताइए।
मुंह से नहीं अरे बोलना, सर मैं मुंडी नहीं हिलानी है, बोलना है। जी बोल रहा हूँ, मैं महाराजगंज गया था। जी एक दो दिव्यांगों को साइकिल दिलाने के लिए कि मतलब भाई उन लोगों के पास साइकिल भी नहीं है, चल फिर नहीं सकते। मैं उन लोगों से बताया इनकी आईडी है, सारा चीज है भाई, साइकिल खाली है, पड़ी हुई है, आप दे दीजिए। तो जानते हो अधिकारी क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि क्या कहते हैं, अरे पैसा नहीं मिलेगा, अरे पैसा वैसा दीजिए तो मैं किसी तरीके से निकलवा दूं। मैंने कहा कितना पैसा लेंगे? तो कह रहा दोनों साइकिल का आप दे दीजिए 3000 रुपया। मैंने कहा बताइए, ऐसे ऐसे लोग। और बताइए, जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है, दिव्यांगों के लिए बनाई गई है, वो योजनाएं या फिर कोई सामान आप तक पहुंचाने के लिए, और वहाँ भी लोग पैसा मांग रहे हैं। अरे भाई, स्वस्थ आदमी से मांगते तो समझ में आता, दिव्यांग से और भी पैसे घर के कमा रहे लिए हैं। और घर के लिए बात किया था तो क्या कह रहा था बंदा कि अरे भाई आप लोगों को लोहिया आएगा, गवर्नमेंट देगी, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा वो कौन सी शर्त है? बोल रहा है आपको 20,000 देना पड़ेगा, 20 से 25,000। अच्छा बताइए। बताइए, आपको अपनी ही चीज़ें मांगने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ रहा है। जी जी जी। अजय जी, आप बताइए, आपके साथ क्या समस्या आई है? आप कहीं पे गए तो आपको वो चीज़ें नहीं मिली? ये हमको तो समस्या तो जैसे अगर ये है, बुलाया गया, जैसे मान लीजिए कैंप लगा तो बुलाया गया, वहाँ हमको मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज है कि जैसे मान लीजिए आवाज संबंधित हुई या और कोई संबंधित हुई, ऐसे बताया जाता है कि इतना दे दो तो ये काम होगा, इतना कर दो तो ये काम होगा। जी ऐसा होता है। और एक चीज़ हमें ये बताइए, क्या आप लोग सुनवाई करने के लिए कोई अलग से आदमी बैठाया गया है नहीं। जिससे आप अपनी परेशानी जाके बताएं? मतलब आम पब्लिक की तरह आपको भी दौड़ना पड़ रहा है, जगह जगह भटकना पड़ रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भैया फिर दिव्यांग किस बात के लिए कह रहे हो, जब आम पब्लिक की तरह ट्रीट कर रहे हो? तो आप कह रहे हो कि दिव्यांगों को हम 70% 80% दिव्यांग है, इसको यहाँ पे हम ये छूट देंगे। हम कह रहे हैं कि आप उनको छूट दे रहे हो, तो भैया आम जनता की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो? आम जनता की एक मिनट, मैं आपको बता दूं, कमियां हम लोगों में भी है। मैं आपको बोला दूं, कमियां हम लोगों में भी है, एकजुट नहीं हो पाते हैं, ठीक है? जी जी। नहीं तो अगर जो तुलना किया जाए, हमारे यूपी में कितने दिव्यांग भाई हैं, तो लाखों लाख है, ठीक है? जी बिल्कुल। अगर एकजुट हो करके कोई भी कार्रवाई किया जाए, कोई भी बात किया जाए, तो भाई अधिकारी को दम नहीं है कि वो ना सुनेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं अगर बुलाऊंगा तो बिजी रहते हैं, भाई हमारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई सुनना है, आप दिव्यांगों के लिए कुछ बातें कही जाएगी, नहीं भैया अरे देखेंगे फिर मौका मिलेगा। वो भूल बैठते हैं कि हम दिव्यांग हैं, इसलिए सारे दिव्यांग उसी में पेरे जाते हैं। क्या किया जाए? नहीं तो मान लीजिए, जो गवर्नमेंट जो अधिकारी की बात कर रहे हैं, देखिए सरकार जो है वो जनता के लिए ही है, ठीक है? जनता से सरकार